इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने हाथीन में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस, जेजेपी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद 5 वर्षों तक प्रदेश को लूटने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने इनेलो पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना लिया है। अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रदेश में धान का घोटाला किया गया, उसके बाद शराब का घोटाला किया गया, शराब के घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला किया गया। उन्होंने कहा कि तालाबों की खुदाई के नाम पर प्रदेश को लूटने का कार्य किया गया है। नौकरियों के नाम पर युवाओं की जेबों पर डाका डाला गया। पेपर लीक करने, युवाओं को मायूस करने का कार्य सरकार द्वारा किया गया। सरकारी दवाइयों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया गया। प्रदेश की जनता ने जेजेपी और भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया था। प्रदेश की जनता ने जेजेपी को सबक सिखाने का कार्य किया। प्रदेश में जेजेपी पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। जेजेपी ताऊ देवीलाल के नाम पर राजनीति करती थी, लेकिन आज वह ताऊ देवीलाल की जयंती भी नहीं मना सकती है। जेजेपी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी को छोड़कर इनेलो पार्टी में घर वापसी कर चुके हैं। विपक्ष के लोग इकट्ठा होने की बजाय जहां भाजपा के खिलाफ वोट मांग करके चुनाव जीत करके आए थे, उन्होंने चुनाव से पहले अनेक वायदे लोगों के साथ किए। विशेष करके ये जो जज्बा वाले थे, ये लोगों के बीच में जाकर के कहते थे हमें घर से बेघर कर दिया। ये भी कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और नारा देते थे कि 75 पार का नारा जिस बीजेपी ने दिया इसे जमुना पार करेंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ गए, 10 इनके जीत गए, तो भाजपा के खिलाफ लड़ने की बजाय चौधरी देवीलाल की नीतियां गिरवी रख दी भाजपा के और सरकार में शामिल हो गई। 5 वर्ष तक दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा। बहुत बड़े बड़े घोटाले प्रदेश में हुए। सबसे पहला घोटाला धान का घोटाला, उसके बाद शराब का घोटाला हुआ। शराब के घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ और रजिस्ट्री घोटाले के बाद जोड़ की खुदाई, तालाब की खुदाई और सफाई के नाम पे पैसे डकाए गए। यहां तक भी पढ़ा लिखा नौजवान जो था, उसको पेपर के नाम के ऊपर, नौकरी के नाम के ऊपर उसकी जेब पे डाके डाले, पेपर लीक करके उनको मायूस किया। उसके साथ साथ अनेक और ऐसे घोटाले थे। सरकारी दवाइयों की जो खरीद हुई, उसमें बड़ा घोटाला हुआ। 450 करोड़ रुपये सत्ता में लोग डका रहे। लोगों ने फिर एक फैसला कर लिया था कि हम इस बीजेपी को भी और इस जेजेपी को भी, इन दोनों को की बार सत्ता से बाहर करके नए सिरे से कांग्रेस का राज बनेगा। लोगों में चर्चा थी ना भी कांग्रेस का राज बनेगा। ये चर्चा ठीक नहीं थी। बहुत जोर से ये चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप लोगों ने 2024 के चुनाव में जजपा को तो सबक सिखा दिया। जो जजपा 45 सीट जीतने का सपना देख रही थी, वो माइनस में चली गई। माइनस में इसलिए चलेगी कि झूठ और लूट की राजनीति ज्यादा देर लंबी नहीं चला सकती। गौरतलब है कि अभय चौटाला ने कहा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली ताऊ देवीलाल की जयंती पर रैली के लिए निमंत्रण देना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।